इतनी सारी खबरें आ गई इस बीच में और उसके बाद से सवाल उठने लगा कि आपके घर में जो एसी है, हमारे घर में जो एसी है, कहीं ऐसा तो नहीं ब्लास्ट हो जाएगा। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कार्तिक मिश्रा जी हैं, डायरेक्टर हैं मिश्रा रेफ्रिजरेशन इंजीनियर्स के। बहुत स्वागत है मिश्रा जी आपका। साथ ही देवव्रत जी हैं, जाने माने इंजीनियर हैं और एसी एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। कार्तिक मिश्रा जी, पहला सवाल आपसे, एसी ब्लास्ट क्यों हो रहा है सर? वैसे तो एसी ब्लास्ट होने के अनेकों कारण हैं, लेकिन अगर टॉप के 2-3 कारण कहेंगे तो सबसे पहला कारण ये माना जाता है जो गैस की क्वालिटी और क्वांटिटी, इसके कारण है। जो गैस किस गुणवत्ता की डली हुई है उसके अंदर और उसकी क्वांटिटी सही है या नहीं, उसके जो काम करने वाले टेक्नीशियन हैं उन्होंने गैस को रिफिल सही तरीके से किया है या नहीं किया है। अगर इसमें किसी तरह की कमी रह जाती है तो इसके एसी कंप्रेसर फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा कारण आप इलेक्ट्रिसिटी को कह सकते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी दिल्ली एनसीआर में वैसे तो काफ़ी सुधार हो चुका है यूपीसीएल के तरफ से, लेकिन फिर भी जो लोग काम करते हैं या वायरिंग तार डालते हैं उनकी जो गुणवत्ता होती है या लूज कनेक्शन होता है, जिसकी वजह से हाई टेम्परेचर होता है और एम्पियर बढ़ते हैं। नहीं, लेकिन इस पर एक सवाल यह है कि एक ही मोहल्ले में अगर 100 एसी है और अगर बिजली का कनेक्शन आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी, तो फिर एक ही मोहल्ले में 100 एसी की बजाय 1-2 ही क्यों फटते हैं अगर इलेक्ट्रिसिटी की गलती है तो? सर आपके अंदर जो आपके पावर प्लग जो है, ओके, जो आपके मतलब हमारे एसी का जो पावर प्लग है, उस अगर वो लूज है या अंदर जो वायरिंग है, तार की वायरिंग है, कंप्रेसर के अंदर लगे हुए हैं या उसके कॉन्टेक्टर में लगे हुए हैं, अगर वो लूज है, टेक्नीशियन ने सही थिम्बल लगा के टाइट नहीं किया उसको सोल्डिंग करके, तो वो स्पार्क करके फटेगा, स्पार्क होगा। ओके, और उसके और क्या कारण हो सकता है? और तीसरा कारण है जो टाइम टू टाइम सर्विस होना चाहिए एसी की। कम से कम साल में 2 सर्विस, वेट सर्विस चाहिए एसी को, क्योंकि उसके जो कंडेंसर है ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो गर्म हवा है उसका सर्कुलेशन एग्जॉस्ट नहीं हो पाता सही से, जिस कारण से जो है आपके कंप्रेसर का हीट बढ़ता है। देवव्रत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो बात मिश्रा जी कह रहे हैं, आप कितने सहमत हैं इससे, और क्या सिर्फ यही वजह है या आपको लगता है कि और भी तमाम वजह हैं जिससे एसी ब्लास्ट हो रहा है? नहीं, मिश्रा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि इसके और भी बहुत कारण हैं एसी ब्लास्ट होने के। एक तो इसका रख रखाव, लोग एसी लगवा दिया, छुट्टी हो गई, ऐसा सोचते हैं। ऐसा नहीं है, एसी का मेंटेनेंस देखना पड़ता है। अगर आपके एसी से किसी प्रकार की भी नॉइज आ रही, कोई आवाज़ आ रही है, तो आपको टेक्नीशियन को दिखाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, कोई भी मशीन आपकी चल रही है, आउटडोर यूनिट है, आप भूल गए, आपने इंडोर तो देख लिया, मेरे घर में ठंडी हवा आ रही, आपने कभी चेक नहीं करा कि आपका आउटडोर कहाँ लगा है, वो ठीक ठाक चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसका फैन तो जाम नहीं है, या उसका उसमें कहीं कहीं डस्ट तो नहीं लग गई। या कई बार लोग छत पर रख के भूल जाते हैं, तेज हवाओं से डस्ट और कूड़ा आके उसके पास लग जाता, उससे वो ओवरहीट होकर चलता। ओवरहीट होगा सर, एसी ओवरहीट होगा, करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा सर, लोड बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो सर प्रेशर बढ़ने के बाद मैंने आपको बताया था ये इसमें जो 410 और 32 नंबर गैस आ रही हैं, इनका स्टैंड प्रेशर 250 है सर। नहीं, हमको ये बताइए कि आम तौर पर क्या होता है जब हम लोग सर्विस कराते हैं, तो ये सबकी समस्या होगी, अभी मैं इन लोगों से भी बात करूंगा। तो जब टेक्नीशियन आता है सर्विस के लिए, मैक्सिमम टाइम ये कहता है कि भाई आपकी गैस खत्म हो गई है। अब वो उसमें कौन सी गैस डालता है भाई साहब, क्या करता है, वो हमें तो पता ही नहीं है। बिल्कुल भी, ये तो कस्टमर का काम है कि वो सवाल करे टेक्नीशियन से कि आप कौन सी गैस डालेंगे, आप कौन सी गैस डाल रहे हैं, या आप इसमें किस नंबर की गैस है। कस्टमर का भी सवाल करने का हक बनता है, उसको पूछना टेक्नीशियन से कि आप कौन सी गैस डालेंगे, किस कंपनी की है, किस क्वालिटी की है, या आप सर्विस में क्या करेंगे। होता क्या लोगों की, सर्विस कर दो, हमारा एसी टेक्नीशियन आता है, वो अपने हिसाब से उसकी सर्विस करता। यदि आपको कुछ जानकारी अपनी मशीन की है और आप देखेंगे अपने सामने, तो आपको पता लगेगा कि किस क्वालिटी का काम हो रहा है, वो प्रॉपर सफाई भी हो रही नहीं हो रही, सर्विस सही हो रही या नहीं हो रही, या गैस किस क्वालिटी की है, कैसी है। और एक टेक्नीशियन की बात होती है सर, कितना ट्रेंड है और कितना अनट्रेंड है टेक्नीशियन। अभी मिश्रा जी ने बताया कि गैस की क्वांटिटी और क्वालिटी, सर क्वालिटी भी ठीक है, अगर क्वांटिटी आपकी गलत है, ये हर एसी के ऊपर मेंशन होता है कि वो कितनी गैस लेगा, कितना उसका प्रेशर होगा। अगर उस गैस की क्वांटिटी से अधिक क्वांटिटी उसकी पड़ती है एसी में, तो एसी में डाल सकते हैं आप, लेकिन उसका प्रेशर बढ़ेगा सर, हेड प्रेशर बढ़ेगा, कंप्रेसर पर लोड बढ़ेगा, तो लोड बढ़ेगा, गर्म होकर चलेगा सर, गर्म होकर चलेगा तो चांस होते हैं। ठीक है, मैं आता हूं देवव्रत जी आपके पास, लेकिन बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर आपके एसी में आग क्यों लगती है, और इसी को लेकर के हमारे सहयोगी ने एक रिपोर्ट भेजी है, और हमारे सहयोगी जो नीरज गौड़ हैं वो बता रहे हैं कि आखिर एसी में आग
कैसे लगती है, सुन देखिए जरा। कि कंप्रेसर फट गया, एसी में ब्लास्ट हो गया, तो वो कैसे घटनाएं हो रही हैं जिसमें कि अभी विवेक विहार में 9 लोगों की डेथ हो गई? उसको 3 ही रीजन है, चौथा रीजन कोई नहीं है। मुझे 28 से 30 साल हो गए। एसी की बैग और उस एसी उधर से वो हिट मार रहा है, इधर से हिट मार रहा है, उन दोनों की हिट मिलती है, आगे वो हो जाता है। इसका कंप्रेसर फट सकता है, इसका कैपेसिटर फट सकता है सर। इसे क्या बोलते हैं? इसे कंप्रेसर रोटरी बोलते हैं। अच्छा। लेटस है ये, अच्छा, जो फुली लेटस आ रहा है इस टाइम। हाँ। 5 स्टार 7 स्टार यही फटता है? हाँ जी। और इसके अंदर जो है अब वो एक चीज और आ रही है जो सबसे मेन चीज बताने चाह रहा हूँ। ये कूलिंग कोयल कॉपर का है। अच्छा। ये एल्युमिनियम का पाइप होगा, एल्युमिनियम का ही होगा, बिल्कुल हल्की जाली होगी उसमें एल्युमिनियम की। उसके अंदर उस रीजन से भी फट रहा है ऐसी। अच्छा। हाँ। और इसकी प्रॉपर सर्विस होती रहे तो फटने के चांस नहीं है। सर्विस आप जो है लोगों ने देखा कि अभी तो मौसम ही नहीं हुआ, अभी तो ये नहीं है मेरा एसी तो सही कूलिंग करा, वो होगा पूरा चौक की जो डस्ट से भर जाती है जाली। उस पीछे की भी, वो पीछे वाला भी दूसरा एसी भी हिट मार रहा है सर। वो चौक होके गर्म होके हिटअप होके वेंटिलेशन नहीं निकलेगा। अब आपकी गाड़ी है, उसका सलेंसर है, उसमें कोई कपड़ा फंसा दे, शरारत में कुछ है तो ऐसे गाड़ी भी फट सकती है। जो पीछे धुआं छोड़ती है, ऐसे इसका वेंटिलेशन का है। और मेन चीज़ है सर्विस कराना है। एक सीजन होता है 6 महीने का, हम जो सीजन बोलते हैं साल, उसमें 2 बार सर्विस करानी चाहिए। एसी की लाइफ चाहते हो और अपने आप को बचाना चाहते हो तो।